क्लास 10 सर क्लास 10 का है लिखे हो ग्रामर बेसिक हमारे क्लास के बच्चे को कख नहीं आता है। हमको क्यों बोलेगा, बचपन में हम लोग नहीं सीखे चलो इधर च छ ज झ इया ट ठ ड ध अन्ना त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालिश पेटकटस दंस ह अक्ष त्र या ठीक है। अब सारे कोई गलती कहाँ पे करते इस वाले में नहीं यही होता है तालिश पेटकटस और दंस इसमें कंफ्यूजन होता है। अब इसको वहाँ होते कंफ्यूज ड ठ ड ध न होता है ना इसमें कौन सा ना आएगा अन्ना चलो देखो अब इस काखा को हम लोग क्या बोलते हैं व्यंजन वर्ण क्या बोलते हैं व्यंजन। ये क्या चीज आपका है व्यंजन वर्ण है। क्या चीज है वर्ण का मतलब क्या होता है शब्दों के अक्षर अक्षरों के समूह को नहीं अक्षर जैसे लेटर तो लेटर किसको बोलते हैं एबीसी वो लेटर से उसी तरह से का क्या हो गया आपका वर्ण हुआ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे व्यंजन वर्ण बोलेंगे। अब देखो जब इसका उच्चारण करोगे क्या करोगे किसका मदद लोगे स्वर वर्ण का लोगे। किसका लोगे स्वर वर्ण क्या होता है होता है अ आ छोटी बड़ी री इसको यहाँ पे नहीं लिया जाता है पहले आता है वो लिया नहीं जाता है। आपका स्वर वर्ण में री नहीं आता है क्योंकि इसका उच्चारण कीजिए तो री र का भी आ रहा है और ई का भी आ रहा है। तो स्वर वर्ण में किसी दूसरे का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है। आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ फिर ए ओ औ अंग और क्या आइए ना। अब आ का अगर सिंबल बात करेंगे तो कुछ नहीं होता है नहीं होता। आ का जो सिंबल होता है किसका सिंबल आकार होता है। छोटी का जो होता है वो क्या होता है हर्षी होता है। बड़ी ई का जो होता है वो क्या होता है दीर्घी होता है। और छोटा ऊ का जो होता है वो क्या होता है हर्षी होता है कि नहीं। और बड़ा ऊ का जो होता है वो क्या होता है दुर्घ होता है खाइए ना। और ए का जो होता है वो ऊपर में वो होता है बचपन में एक घंटा छुट्टी ठीक है। ऊपर में दो को होगा आगे नहीं अच्छा यहाँ लिखे ना हो गया। फिर उसके बाद कौन आ गया ओ ये आ जाएगा। फिर औ फिर अंग ऊपर में बिंदु लगेगा। फिर अ इसको लोग विसर्ग बोलते हैं आइए ना क्लियर है। अब इसी के अनुसार हम लोग लिखते हैं 12 खड़ी। क्या लिखते हैं 12 खड़ी क्या लिखते हैं 12 खड़ी लिखते हो क्योंकि देखो 12 होता है ना 12 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो स्वर वर्ण कितने होते हैं 12। री को इंक्लूड कीजिए तो कितना होगा 13 लेकिन इसको स्वर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर उच्चारण अलग अलग हो रहा है आइए ना। अब यहाँ पे देखो क किसका मदद लिया जा रहा है क ग उच्चारण हो रहा है ना। तो व्यंजन का उच्चारण क्या चीज व्यंजन का उच्चारण में किसकी मदद स्वर की सहायता स्वर की क्या सहायता लिया जाता है स्वर की सहायता लिया जाता है आइए ना। अब अगर इसको 12 खड़ी में बदलेंगे किसमें बदलेंगे 12 खड़ी में बदलेंगे तो क्या होगा देखोगे यहाँ पर क का पहले किसका लिखेंगे उसी तरह ख का ग का फिर किसका घ का अंगा का 12 खड़ी नहीं होता है तो लोग अंग अंगा इंगी ठीक है ना। सिर्फ किसका हाँ सिर्फ कहाँ से होगा क का ग घ फिर च छ ज झ होगा फिर ट ठ ढ ना का भी नहीं होता ठीक है। फिर इस ना का होता है ये ध्यान रखोगे इसका नहीं होगा इसका नहीं होगा इसका नहीं होगा ठीक है ना। बस इतना बाकी सबका होगा समझ में आया ना।
त्र का त्री का भी त्री। होता है। होता है ना? चलो अगर इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? का। इसका लिखेंगे की। इसका भी की, कु। अरे का छूट जा रहा है, ठीक है ना? आइए ना, बचपन में सीखे थे हम लोग, ऐसा कर गए हैं। नहीं सीखे। अरे इसका जो इंग्लिश वाला लेटर होता है ये क्या कर के, हाँ, ये कई, को, हाँ तो कऊ, संग और क्या क। आइए ना, ये सीखे। उससे तो किसका होगा? ख का होगा। फिर किसका होगा? ग का होगा। आइए ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? 12 खड़ी। ये क्लियर होगा आराम से? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, आइए ना, और क्या? 12 खड़ी। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 36। कितने होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36 हो गया। तो हम लोग का व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 36 होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 12। समझ में आ गया? अब 12 खड़ी लिखेंगे क का, तो कहाँ तक लिखेंगे? पूरा ही ना लिखेंगे, आगे नहीं। 12 का तो तभी ना 12 खड़ी उसको बोलते हैं। नहीं तो इसको अगर एक वो नहीं लिख, जैसे इसी 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लेकिन उसका हम लोग कभी भी उपयोग नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते। क्री खड़ी होगा, क्या होगा? क्री, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है? उतारना किसी को नहीं, किसी को उतारना तो उतारना। शब्द क्या होता है? अक्षरों का समूह। अक्षरों का क्या समूह, जिसका सार्थक मतलब हो। सार्थक क्या? पंखा बोला तो चलाने के लिए बोला, और एक तो उदाहरण क्या? अब बोले एक तेज तीर से सर 2 निशान लगे। ठीक है, शब्द किसको बोलते हैं हम लोग बाबू? अक्षरों का समूह। अक्षरों का क्या समूह? अक्षरों का क्या होता है? समूह। और इसका क्या होता है? सार्थक। और इसका क्या? सार्थक अर्थ निकले। क्या निकले? सार्थक अर्थ निकले। सार्थक अर्थ समझ में आता है ना? उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कुछ हो भी लिख दिया, है ना? जैसे लिख देंगे लेपड़ा, शब्द तो है ना लेपड़ा, इसका कोई मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं। अकेले समझ में आया? नहीं, उसका मतलब बोलोगे तो उसका निकाल देगा। अगर तो थेथोलॉजी लिखोगे तो उसका मतलब नहीं है। ऐसा स्टूडेंट जो टीचर से बदतमीजी करता है और जबरदस्ती फालतू क्वेश्चन पूछते रहता है, उसको बोलते थेथोलॉजी। एक्सप्लेनेशन दे देगा, ठीक है? चलो, अक्षरों का समूह और इसका क्या निकले? सार्थक अर्थ निकले। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? शब्द बोलते हैं। जैसे क्या होगा? राम, सबसे पहले हिंदी में उदाहरण यही आता है। राम, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, एग्जाम्पल लेने के लिए राम सबसे पहले आता है। विद्यालय होगा, क्या होगा? विद्यालय। सड़क, हिमालय। लोक पथगामिनी, ट्रेन को बोलते हैं लोग। हिंदी में ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं लोक पथगामिनी। ठीक है ना? दूरभाष यंत्र, मतलब वो जो दूरभाष यंत्र। मोबाइल से टेलीफोन, जो पहले तार वाला होता था, उसको दूरभाष यंत्र बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बहुत कुछ नहीं आता है, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, क्या है? ठीक है, तो सब समझ में आ गया होगा। अब इसका बात करेंगे वाक्य। क्या बात करेंगे? वाक्य। ठीक है, क्या बात करेंगे? वाक्य क्या होता है? इसका समूह, शब्दों का क्या चीज? शब्दों का समूह। और क्या? सार्थक। क्या चीज? सार्थक अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। जैसे राम घर जा रहा है ना, अगर इसी को हम लिख दे है रहा घर जा राम, वाक्य तो है, लेकिन क्या इसका कोई मतलब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। खैर, अब पढ़ा, हम लोग तो पढ़े हुए हैं तो बोल देंगे सर ये तो है कि राम घर जा रहा है, बोल देंगे उसको। लेकिन ये क्या है? जो आपका जो शब्द है वो जम्बल्ड है। शब्द क्या आपको बचपन में लोग कैसे दिया जाता था? अब बताइए, इसको आप सही करके बतलाओ, सही करके लिखते थे। ठीक है, तो इसको सही करके क्या लिखे? राम घर जा रहा है,
होगा कि नहीं? होगा। ऐसे लिखते थे। जैसे हम लोग का इंग्लिश में भी वर्ड होता था तो लिखा था ISHF रहता था। तो आप इसमें तो उसको सही वर्ड में कन्वर्ट करो तो क्या हो गया? फिश। क्या हो गया? FISH हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा लिखते थे बचपन में, सिखाया जाता था आगे नहीं। और जब बचपन को होमवर्क मिलता तो लोग भैया और दीदी के पास जाता था, ये लोग नहीं आ रहे दीदी, अब दीदी खुद ही बता दी होता था इसका, ठीक है। उसके बाद दीदी और भैया लोग क्या करते, एक एक लेटर को आगे पीछे करते रहती थी। बहुत देर के बाद 10 मिनट के बाद मिलता था, अरे ये वाला तो ऐसा होगा कि नहीं, ठीक है। तो शब्द और वाक्य समझ में आ गया? Yes. वाक्य में कितने भाग होते हैं? वाक्य में 2 भाग होते हैं। इसमें सेंटेंस में पढ़े हो ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाँ। उसी तरह से आपका वाक्य में भी होता है क्या? उद्देश्य और विधेय। विधेय। क्या होते हैं? उद्देश्य और क्या? विधेय, जिसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोलते हैं, है ना। इसे बोलते हैं ना अंग्रेज का औलाद लोग आप लोग। वो भी नहीं वो भी नहीं आता सही बोला, वो भी नहीं आता ना। इंग्लिश से सही से आता है ना हिंदी सही से आता है। लोग मतलब 2 और नाव में पैर रख ले तब तीर आ जाएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो वाक्य में किसमें? वाक्य में कितने भाग होते हैं? 2 वाक्य में 2 भाग होते हैं। वाक्य में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन सा? उद्देश्य उद्देश्य और विधेय, ठीक है। उद्देश्य और क्या? विधेय। उद्देश्य किसको बोलते हैं? उद्देश्य जो कर्ता को। उद्देश्य कौन होते हैं? कर्ता, जो कर रहा है। और विधेय किसको बोलते हैं? उस कर्ता के बारे में जो बताया जा रहा है, उस कर्ता के बारे में जो बताया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विधेय। जैसे आप राम घर जा रहा है तो उद्देश्य कौन हो गया? राम। विधेय कौन होगा? घर जा रहा है ना। तो वाक्य में क्या चीज में? वाक्य में जिसके बारे, वाक्य में क्या? जिसके बारे में बोला जा रहा है। जिसके बारे में क्या? जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना। क्या बोलते हैं? कर्ता। वो क्या चीज हो जाता? उद्देश्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेय क्या होगा? उद्देश्य के बारे में। किसके बारे में? उद्देश्य के बारे में। इसके बारे में? उद्देश्य के बारे में जो बताया जा रहा है। जो क्या? जो बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विधेय बोलेंगे। और विधेय में आपका क्या उपस्थित होगा? क्रिया। क्या होगा? जैसे बोले राम घर जा रहा है, क्या चीज का कार्य कर रहा है? जाने का कार्य। हम कार्य पूछे क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो आपका जाने का यानी कि जा क्रिया हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका विधेय में, किसमें? विधेय में आपका क्या चीज होगा? क्रिया होगा। क्या होगा? और विधेय से सिर्फ करता है, जो कर रहा है, जो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे राम पुस्तक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें बताइए कि राम क्या है? राम क्या है? उद्देश्य। राम क्या है? उद्देश्य। और पुस्तक पढ़ रहा है, ये क्या हो गया? विधेय। क्या चीज हो गया? और इसको पढ़ने का काम क्या चीज हो गया? क्रिया। आइए ना। और ये पुस्तक क्या चीज है? वस्तु। क्या चीज है? है कि नहीं है? क्या चीज है? वस्तु, जिसको लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। क्लियर होगा? समझ में आ गया होगा? कोई डाउट है? सुनिए, ठीक है। पत्र कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन सा? औपचारिक। औपचारिक पत्र। कौन सा पत्र? औपचारिक पत्र। और हो गया अनौपचारिक। अब याद आया कि नहीं आया? कौन सा पत्र? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फॉर्मल। और इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल। क्या बोलते हैं? आइए ना, क्या बोलते हैं इसको? इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। अब औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर जो होता है, इसमें किस किस को हम पत्र लिख सकते हैं? प्रिंसिपल को, हिंदी बोर्ड, प्रधानाध्यापक और पिताजी और माताजी, ऑफिस में, दफ्तर में। ऑफिस का मतलब दफ्तर। और लोग कहाँ लिख सकते हो? विद्यालय। मतलब जितना भी सरकारी, जितना भी कार्यालय हो, जितना भी क्या होगा? तो सारे। विद्यालय हो गया आपका, थाना हो गया। आइए ना, कहाँ हो गया? थाना। फिर क्या हो गया? दफ्तर हो गया। क्या हो गया? दफ्तर। सरकारी कार्यालय। सरकारी क्या? कार्यालय। आइए ना,
सरकारी कार्यालय मुखिया सब आ गया, सरपंच आ गया, सीओ हो गया, बीडीओ हो गया। इस सब में तुम क्या कर सकते हो, किसको लिखोगे, औपचारिक पत्र। और औपचारिक पत्र में फालतू बात तू नहीं लिख सकता है। क्या फलना कर बेटा है क्यों, तो हम यहाँ शादी करत थियो तो हमारा नाली को खराब हो उनके बनवाई नहीं लिख सकते। आपको जो पॉइंट है बस उसी पॉइंट के बारे में तुम बात कर सकता है। और अनौपचारिक पत्र कौन हो गया, भाई, इसको भाई बहन माँ बाप किसी को लिख सकते हो। क्योंकि बाप को अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, या मान लो तुमको शादी करना अपना पसंद से, तुम बहुत दूर रहते हो, तो आप पिताजी को पूरा डिटेल से समझाओ, तो उसके लिए तुम्हारा लंबा जा सकता है ना। तो थोड़ी लिखोगे यहाँ पर सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, ऐसे तो नहीं लिखोगे, या श्रीमान पिताजी हम ये आपसे आज्ञा है कि मुझे एक लड़की पसंद आई है तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप इसके लिए राजी हो जाए, मैं इसके लिए सदा आभारी बना दूंगा। ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर अनौपचारिक पत्र में क्या रहेगा, आपका पिताजी, रिलेटिव, ठीक है, संबंधी बोलो ना, रिलेटिव सब में इंग्लिश से बोलता है। संबंधी लोग क्या चीज, संबंधी आएगा ना। तो इसमें आप देखो पिताजी आगे, सब पहले देखता था, पहले जो सलमान खान का मूवी जब आता था उसमें कबूतर जा जा चिट्ठी दे करके आ जा बोला था ना, तो उसमें क्या होता था, उसमें लेख पत्र देता था ना लिख करके। अब उसको कौन पहुंचाता था, कबूतर पहुंचाता। तो वो कौन सा पत्र होता था, प्रेम पत्र होता कौन पत्र होता था, प्रेम पत्र। उसमें तुम कुछ हो लिखो, कोई फर्क पड़ता है नहीं, कोई नहीं चेक करेगा तुम कितने शब्दों में लिख रहे हो। लेकिन वही अगर तुम प्रधानाध्यापक के पास लिखेगा, फालतू जहां लिखा वो देखते ही तुम्हारा सीधे क्या कर देगा, काट देगा। तो उसको बस पॉइंट पे बात करना, फालतू तुमको बात यहाँ पर करना नहीं। तो दोनों समझ में आ गया होगा अंतर, आइए ना। तो तुम लोग अभी हमको एक पत्र लिख के दिखाओगे हिंदी में, इंग्लिश में सबको आता है, हमको पता है, इंग्लिश में सबको आता है, हमको पता है। हिंदी में आप हमको एक पत्र लिख के बताइएगा, और भी क्या लिखेगा, प्रधानाध्यापक के पास 2 दिन की छुट्टी मांगने के लिए आप पत्र लिखिए। रीजन कुछ भी दीजिए। हाँ, सुनिए।